कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको चीज़ों को सीखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि बच्चों को हम एक बार एक चीज़ सिखा देते हैं, वो सीख भी जाते हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो फिर से भूल जाते हैं। तो ऐसे बच्चों के साथ में हम कैसे डील करें जो स्लो लर्नर्स हैं, यानी कि जिनको सीखने समझाने में बहुत टाइम जाता है, उनको हम किस तरीके से समझाएं कि उनको वो चीज़ें लंबे टाइम तक याद रहें। यही सारी चीज़ें मैं आज की अपनी इस वीडियो में आपको पॉइंट बाई पॉइंट बताने वाली हूँ। तो सारे पॉइंट को ध्यान से सुनना, समझना, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। अगर आप एक ट्यूशन टीचर हैं तो भी, अगर आप एक पेरेंट हैं तो भी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल राइज विद अभिलाषा पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लगातार हमारे चैनल पे आते रहती हैं। फ्रेंड्स, अगर आप 10 बच्चों को एक साथ में पढ़ा रहे हैं ना, तो 10 के 10 बच्चे एक से नहीं होंगे। आपके पढ़ाने का तरीका एक होगा, लेकिन उनके समझने के तरीके 10 होंगे, है ना। कोई बच्चा बहुत जल्दी चीज़ें सीख जाएगा, किसी बच्चे को वो चीज़ें सीखने में बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा। तो हम क्या करें, जो स्लो लर्नर्स हमारे बच्चे हैं, और हर किसी के साथ ऐसा होता है। अगर आप एक टीचर हैं, एक ट्यूटर हैं, तो आपने ज़रूर देखा होगा कि आपकी क्लास में, आपके बैच में एक दो बच्चे ऐसे ज़रूर होंगे जिनको समझने में चीज़ें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, उनके साथ आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो क्या ऐसा करें कि हम उन बच्चों को समझा पाएँ, सिखा पाएँ, और इस तरह से सिखा पाएँ कि उनको हमेशा वो चीज़ें याद रहें। इसके लिए जो सबसे पहला टिप आपको फॉलो करना है, दैट इज़ पेशेंस। हम लोग क्या करते हैं, कई बार बहुत जल्दी इम्पेशेंस हो जाते हैं। हमें मतलब ऐसे लगता है कि क्यों समझ में नहीं आ रहा है, हम लोग झुंझला जाते हैं। आपको ये नहीं करना है। जब तक आपको नहीं पता है कि कौन सा बच्चा स्लो लर्नर है, फास्ट लर्नर है, तब तक तो ठीक है कि हम लोग नहीं समझ पाते हैं। लेकिन अगर आप समझ गए हैं कि ये बच्चा स्लो लर्नर है, चाहे वो आपका खुद का बच्चा है, चाहे वो आपकी ट्यूशन क्लास का या आपकी स्कूल में आपकी क्लास का बच्चा है, अगर वो स्लो लर्नर है तो उसके साथ आपको और ज़्यादा प्यार से, कामली आपको उसके साथ में आने की ज़रूरत है। क्योंकि जो इस तरीके के बच्चे होते हैं, अक्सर ऐसे बच्चों का खुद ही कॉन्फिडेंस लेवल, उनका मोरल काफ़ी डाउन होता है। और अगर आप उन पर गुस्सा करेंगे या उनके ऊपर आप चीखने लग जाएंगे, उनको डांटने लग जाएंगे, तो उनका मोरल और डाउन हो जाएगा और फिर उनको चीज़ें समझने में और ज़्यादा मुश्किल होगी। ये चीज़ आपने भी ज़रूर फेस की होगी कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको जब आप डांटना शुरू करते हैं तो वो बिल्कुल ही सब कुछ भूल जाते हैं। मतलब जो थोड़ी देर पहले बता भी रहे होते थे, वो कर भी रहे होते थे, वो भी भूल जाते हैं। अपना लिखा हुआ भी वो लोग नहीं पढ़ पाते हैं, इतना ज़्यादा वो एकदम से परेशान हो जाते हैं। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको अपने आप को बिल्कुल शांत रखना है। उस बच्चे को अगर वो चीज़ आपको 10 बार भी पढ़ानी पड़े तो आप उसको प्लीज़ 10 बार पढ़ाइए, और हर बार उतने ही प्यार और पेशेंस के साथ में पढ़ाइए। कहना बहुत आसान है, लेकिन ऐसे बच्चों के साथ में 10-10 बार डील करना मुश्किल है। लेकिन अगर आप सच में किसी बच्चे का भला करना चाहते हो, सच में आप चाहते हो बच्चा सीख जाए, तो आपको इतने एफर्ट्स तो लगाने पड़ेंगे। दूसरी चीज़, ऐसे बच्चों को आप जो भी चीज़ें सिखाएंगे वो आप प्रैक्टिकली ज़िंदगी से जोड़ के सिखाइए। यानी आप उनको जो भी समझा रहे हो उसको प्रैक्टिकल लाइफ से एग्जाम्पल के साथ में समझाइए। जैसे कि अगर आप उनको मैथ्स पढ़ा रहे हो, आप उनको मान लीजिए छोटा बच्चा है, एडिशन सब्ट्रैक्शन सिखा रहे हो, या थोड़ा सा बड़ा बच्चा है, आप उसको इंटरेस्ट सिखा रहे हो। अगर छोटा बच्चा प्लस माइनस वाला है तो उसको आप रियल लाइफ एग्जाम्पल से कि मेरे पास 20 ट्रॉफी हैं, 18 मैंने उसको दे दी तो कितनी बची, इस तरह से। या अगर इंटरेस्ट वाला कोई बच्चा है, इसको इंटरेस्ट के बारे में पढ़ा रहे हो, तो उसको भी आप इसी तरीके से लाइव एग्जाम्पल्स के साथ में कि इसने इसको इतने पैसे दिए, इतने दिन के लिए इसको इतना उसको इंटरेस्ट देना है। मतलब आप उसको लाइव एग्जाम्पल के थ्रू, रियल लाइफ एग्जाम्पल के थ्रू आप उसको पढ़ाएंगे तो वो चीज़ें परमानेंट उसके दिमाग में मतलब सेट हो जाएंगी। अब यहाँ पे आप लोगों का सवाल आ रहा होगा कि कुछ चीज़ें होती हैं जो सिर्फ रटवानी ही पड़ती हैं, जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट के रूल हैं इंग्लिश में, या ग्रामर के कुछ पर्टिकुलर रूल्स हैं, ये सिंगुलर प्लूरल हैं, तो वो आपको रटवाने ही पड़ेंगे कि इसके बाद में ये आता है, इसके बाद में ये आता है। तो जो इस तरीके की चीज़ें हैं जो कि फिक्स हैं, कोई रूल्स हैं वो फिक्स हैं, या कोई रूल्स हैं, कोई फॉर्मूला है वो फिक्स है, तो उनको लिए क्या करना है, उनको आप डेली राइटिंग का प्रैक्टिस करवाइए उन चीज़ों का। अगर जो मैथ्स के फॉर्मूलाज हैं उसको आप लिख के उनको प्रैक्टिस करवाइए, उनको बोलिए कि आप 2 से 3 बार आप इनको लिखो। या इंग्लिश के जो ग्रामर के रूल्स हैं आप उनको प्रॉपर वो रूल्स लिख के दे दीजिए, और ऐसी लैंग्वेज में लिखिए जिसमें बच्चा ईजिली समझ पाए। अगर आपके बच्चे की जो मदर टंग है वो हिंदी है तो आप हिंदी में रूल्स लिखिए। इंग्लिश में भी अगर लिख रहे हैं तो सिंपल लैंग्वेज में लिखिए जिसमें बच्चा आराम से पढ़ पाए। अगर आप ये सोच रहे हो कि आपने उसको हिंदी में पढ़ा दिया तो वो फिर इंग्लिश में कैसे याद करेगा, तो देखो पहले बच्चे को समझ में आना चीज़ें ज़रूरी है। समझ में ही नहीं आएंगी तो क्या हिंदी, क्या इंग्लिश और क्या कोई और मदर टंग, है ना। तो सबसे पहले आप बच्चे को उसकी मदर टंग में, यानी जिस लैंग्वेज में बच्चा बोलता है, जिसमें आप उससे नॉर्मली बात करते हो, उस लैंग्वेज में उसको पढ़ाना शुरू कीजिए। कोई भी सब्जेक्ट है, पढ़ाना आपको उसकी लैंग्वेज में है।
ठीक है। तो ये तो बात हो गई कि अगर कोई फॉर्मूला है तो उसको कैसे हम याद करवाएंगे, हम उसको बार बार लिखने का प्रैक्टिस करवाएंगे। अब आ जाते हैं कि जो क्वेश्चन आंसर्स होते हैं वो हम स्लो लर्नर्स को कैसे याद करवाएं, क्योंकि बच्चा एक बार लर्न करता है फिर भूल जाता है। तो देखिए इसके लिए आपको 2 चीज़ें करनी है। जो स्मॉल आंसर्स हैं उसको याद करने के लिए तो सिंपली आप बच्चे को बुक रीडिंग करवाओ। इंग्लिश का सब्जेक्ट है, EVS है, हिंदी है ना, या GK है, उसके लिए तो आप जितनी उनको बुक रीडिंग करवाओगे उतना एक तो उनका कॉन्फिडेंस हाई होगा क्योंकि उनको पढ़ना आ जाएगा। दूसरा, जो भी आप उनको पढ़ा रहे हो आप उनको एक्सप्लेन करते चलो, हर लाइन को उसकी मदर टंग में आप उसको एक्सप्लेन करते चलो, क्योंकि जब उसको समझ में आ जाएगा तो उसको लिखना भी आ जाएगा। लिखने की दिक्कत बच्चों के साथ इसलिए आती है क्योंकि उनको ग्रामर का नॉलेज नहीं होता, उनको ये नहीं पता कौन सा शब्द कहाँ लिखना है। ये प्रॉब्लम ज़रूर आप लोगों ने फेस की होगी कुछ बच्चों के साथ में, जो लिखते तो हैं लेकिन बस वो जैसे बोल रहे हैं कि मान लीजिए सीता ने राम को झूला दिया, तो सीता ने राम को झूला दिया वो ऐसे ही लिखने की कोशिश करेंगे, सीता राम झूला गिव, इस तरह से वो कुछ लिखेंगे क्योंकि उनको ग्रामर का नॉलेज नहीं है, उनको सेंटेंस पंक्चुएशन नहीं आता है। तो सबसे पहले आप उनको ग्रामर पढ़ाइए, सेंटेंस पंक्चुएशन पढ़ाइए, उसके बाद आप उनको बताइए कि आंसर किस तरीके से लिखना है। कई बार बीइंग अ टीचर हम गलती क्या करते हैं कि हम बच्चों को रटवाने पर लगे रहते हैं, ये वाला आंसर याद करो, ये वाला आंसर याद करो। बच्चा उस टाइम शायद रट भी लेगा, है ना, बट कुछ टाइम के बाद वो भूल जाएगा क्योंकि उसको यही नहीं पता कि कैसे पंक्चुएट करना है, उसका मतलब कैसे हुआ, राम के बाद में इस क्यों आया, झूला सबसे लास्ट में क्यों लिखना है। ये चीज़ें आपको उसको पढ़ानी पड़ेंगी, थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ेंगे, लेकिन एक बार अगर बच्चे की नींव मजबूत हो गई ना तो फिर आगे ना तो आपको कुछ सोचना पड़ेगा ना ही पेरेंट्स को कुछ सोचना पड़ेगा, और बच्चा तो पूरी ज़िंदगी के लिए आपका शुक्रगुजार हो जाएगा। तो आपको बच्चे को पढ़ाने के लिए थोड़े से मेहनत करनी पड़ेगी। जो ये छोटी छोटी चीज़ें बता रही हूँ इनको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब सवाल आता है कि चलो छोटे छोटे क्वेश्चंस तो हमने उसको ग्रामर पढ़ा के हमने उसको बता दी, अब लॉन्ग क्वेश्चंस हम कैसे याद करवाएं। तो देखिए लॉन्ग क्वेश्चन में आपने क्या करना है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, पहले आप पूरा चैप्टर रीडिंग करवा दीजिए। अनसीन के बारे में हम बाद में बात करेंगे, अभी हम सीन बुक की बात कर रहे हैं कि जैसे लॉन्ग आंसर्स हैं वो हमने कैसे याद करने। आपने बुक रीडिंग करवा दी, बुक रीडिंग के बाद बच्चे से आप नॉर्मल स्टोरी पूछो, नॉर्मल ऐसे अपने हिसाब से क्वेश्चंस पूछो। जैसे आपने कोई पूरा पैसेज पढ़ा दिया, उसमें मान लीजिए किसी कैरेक्टर का नाम अशोक था, किसी कैरेक्टर का नाम राम था, या किसी कैरेक्टर का नाम जो है सीमा था, तो आप उसको ऐसे पूछो कि बताइए सीमा का इसमें क्या रोल था, राम ने इस पूरे चैप्टर में क्या किया, अशोका का इसमें क्या रोल था। इस तरह से आप बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज, जैसे हम कहानी पढ़ते हैं ना, इस तरह से आप सिंपल लैंग्वेज में बच्चों से बात कीजिए। या जैसे आप EVS पढ़ा रहे हो तो बताओ बच्चों पेड़ क्यों ज़रूरी है, पॉल्यूशन कैसे होता है, इस तरह से बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में कहानी की तरह, रोज की बातों की तरह आप उनसे बात कीजिए। इससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि बच्चे को चैप्टर में समझ में कितना आया है। अगर बच्चे को चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया है, जो स्टोरी है वो समझ में आ गई है, जो टॉपिक है वो टॉपिक समझ में आ गया है, तो समझ लीजिए आपका 50% काम लॉन्ग आंसर का भी हो गया है। कैसे? अब आप उसको क्वेश्चन देंगे और आप उससे सिर्फ बोलने के लिए कहिए, लिखने के लिए मत कहिए, सिर्फ बोलने के लिए कहिए कि जी बोल के दिखाओ इसका आंसर क्या होगा। अब बच्चे ने आपको बोल के बता दिया, अब आपने उसको अगर सेंटेंस पंक्चुएशन सिखाया है तो वो बड़े आराम से लिख लेगा। आप ऐसे बच्चों पे कभी भी रटने का दबाव मत डालिए, क्योंकि ऐसे बच्चों की जो रटन विद्या होती है ना वो काफ़ी कम होती है, मतलब वो रट के चीज़ें नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि रटने के लिए चाहिए बहुत ही हाई कैचिंग पावर की, जो पढ़ा वो दिमाग में छप गया, वैसे बच्चे तो रट के लिख पाते हैं। लेकिन ये बच्चे ऐसे होते हैं जो समझ के लिखते हैं, जो समझ के लिखते हैं वो थोड़े से स्लो लर्नर्स कई बार होते हैं, तो उनके साथ में आपको उनको चीज़ें समझानी है पहले, उसके बाद आपको उनको लिखवानी है। यानी बेसिकली आपको क्या क्या करना है, पहला आपको उनका रीडिंग प्रैक्टिस करवाना है, दूसरा कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं, तीसरा ऐसे बच्चों को आपको सेंटेंस पंक्चुएशन करना आना चाहिए, तभी वो आगे लिख पाएंगे, चाहे लॉन्ग आंसर हो चाहे शॉर्ट आंसर हो। अब ऐसे बच्चों को मैथ्स पढ़ाना है तो क्या करना है, आपको उनके डेली के जो लाइफ है, डेली जो मैथ्स का जहाँ जहाँ यूज़ होता है डेली लाइफ में, वैसा वैसा करके आपको उनको चीज़ें समझानी है, और जो फॉर्मूलाज हैं वो लिख लिख के बार बार प्रैक्टिस करवाने हैं। ठीक है, इस तरह से अगर आप इन बच्चों को पढ़ाओगे तो डेफिनेटली ये बच्चे बहुत जल्दी चीज़ें सीख जाएंगे और बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। ये सवाल मुझसे किसने पूछा था, कमेंट करके अपना नाम ज़रूर बताना। और भी कोई अगर आपका डाउट है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, बच्चों को पढ़ाने से रिलेटेड, ट्यूशन क्लास से रिलेटेड या पेरेंटिंग से रिलेटेड, तो कमेंट करके ज़रूर बताना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।